नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैं माघे के सुना देती हूँ हेडिंग के साथ। बोलिए। मत से हानि इसमें न्योन्यान्यतेति धर्म स्थान गर्भिताशय तो तेति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिक बिना। मत जीतने का उपाय यदि पाप निरोधो न्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रौस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। सम्यक दर्शन की महिमा सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगारांति रोजसम। धर्म और अधर्म का फल त्वापि देवोपि देव त्वाजायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माचरीणाम। फिर सम्यक दृष्टि कुदेवादि को नमस्कार न करे भयासा इसने लोभाच कुदेवागम लिंग नाम प्रणामम विनयम चेव न कुरुयु शुद्ध दृष्टि। फिर सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपास्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की असंभवता विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। मोहिनी मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। श्रेय और अश्रेय का कथन न सम्यक तो समम किंचित त्रिकाले त्रिजगत्यपि न श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनुभृताम। सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति के स्थान सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्ववाणी दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्यवत्रिकाः। सम्यक दृष्टि जीव ही श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। औजस तेजो विद्यावीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकूला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। सम्यक दृष्टि ही इंद्रपद पाते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चीरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। सम्यक दर्शन का महात्म्य नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्र मौलि शेखर चरणा अमरासुर नरपतिभिः यमधरपतिभिश्च नूति पादाम्भोजा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष पद पाते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावादम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। सम्यक दर्शन की महिमा का उपसंगार देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम
धर्मेन्द्र चक्रम अधीरीकृत सर्वे लोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने जो हेडिंग बोले हैं वो इस छोटी बुक के आधार पे बोले हैं। कुछ एक दो श्लोकों में अपन जब पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा हेडिंग बदलेंगे उसमें। जैसे दो श्लोक आपने एक साथ बोले सम्यक दर्शन की महिमा के, तो उसमें एक में सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है, फिर दूसरा वाला वो उसकी महिमा का। यद्यपि वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसकी विषय वस्तु के आधार पे, और भी एक दो में और ऐसे ही था, तब फिर अपन जब पढ़ेंगे तब उसका हेडिंग करेंगे बाद में। बढ़िया। रत्नाकरण शावकाचार नामक ही ग्रंथ है, और आपको भी सुनाने, बोलिए, चालू करिए। मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे अपनी सावन 2 है अब की बार, है ना, तो जैसे जो भक्तामार के उपवास वगैरह करते हैं, फिर वो कैसे मानेंगे? मतलब जब 2 महीने होते हैं तो दूसरा महीना माना जाता है। पहला महीना मलमास के रूप में देखा जाता है। तो जो भी हमको त्योहार, मतलब जो भी मानना है, सावन महीना अगला वाला माना जाएगा। तो जो भी अभी रक्षाबंधन सब अगले महीने में ही मान रहे हैं ना, हाँ चाहे हाँ। मत वाले भी और इस महीने में रक्षाबंधन नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है, ये मल मास है तो वो मल मास में नहीं माना जाता है, अगले महीने में माना जाएगा। ठीक है। और तिथियां जब 2 होती हैं तो पहली तिथि मानी जाती है, और महीने 2 होते हैं तब दूसरा महीना माना जाता है। दूसरा, ठीक है। ये हमारे यहाँ कैलकाटा में तो अभी मंदिर में वीर शासन जयंती आप लोगों ने जयपुर में थी? हाँ, वो सब कुछ लोगों ने कल मनाली स्मारक में भी कल शांति जी वैसा ने उद्बोधन दिया था, बहुत अच्छा भी था। लेकिन वैसे मतलब जो पद्धति चलती है वो दूसरा वाला महीना ही माना जाता है। तो वो जो अगला वाला सावन आएगा एक्चुअल में तो सभी माननी चाहिए, पर अब कुछ लोगों ने कल भी मना ली, बहुत लोगों ने मैसेज भी कुछ लोगों ने करे फॉरवर्ड, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, इसमें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। अभी भी मना लेंगे तो क्या हो गया, अपने को तो मनाना है इसलिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पद्धति नियम पूछा जाए तो वो दूसरा वाला माना जाता है, क्योंकि 2-2 महीने में कोई 10 लक्षण, मतलब मान लो भादवे 2 होते तो किसी की भी इतनी ताकत तो है नहीं कि 2-2 बार 10 लक्षण मनाए, कि 2-2 बार भादवा मनाए। तो एक ही में करना है तो कौन से में करें, तो दूसरा वाला किया जाता है ऐसा। जनरली ऐसा होता है, 2 महीने होते हैं तो शुरू के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन ये तो ओरिजिनली माना जाता है, और जो अधिक मास है बीच वाला वो ऐसा माना जाता है। ये तो मैंने आज ही सुना है, पता नहीं, फिर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इन चीजों की, पर यही है कि दूसरा वाला माना जाता है ऐसा। एक कोई सुदीप जी भाई साहब का लेख कोई आया था ग्रुप में, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, कल आपने जो बताया था ना अयोग्य व्यापार का, तो ये थोड़ा सा ये मैं सिर्फ ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी, अयोग्य व्यापार के लिए कितने स्थान है, व्यापार के कितने स्थान है उसमें? देखो अयोग्य की तो अब देखो नेगेटिव में तो अब क्या क्या नहीं करना, तो बहुत है। पॉजिटिव में थोड़े, हाँ, मतलब एक्चुअल में नाम लेके बताना वो आचार्यों को भी मुश्किल पड़ता है और अपने को भी, क्योंकि क्षेत्र काल के आधार पे वो व्यापार धंधे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नाम तो कितना लेके बताएं, ये हम अपने विवेक से निर्णय करें कि जो भी काम हो वो अहिंसक हो। उसमें देखो व्यापार धंधा है तो आरंभ तो होगा ही, उसका निषेध नहीं है आरंभ का, लेकिन एक तो साक्षात जिसमें एक तरह से स्थावर जीवों की हिंसा साक्षात हो रही हो, ऐसा काम धंधा नहीं। तो ये अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि अब काम धंधे तो कई तरह के हैं। और इसके अलावा आप जैसे आप कहेंगे नाई का काम है, उसमें तो कोई हिंसा ऐसा तो दिखती नहीं है, लेकिन वो जो काम है मान लो बाल काटने का या ये, वो सब हिंसा के, एक तो काटना, और फिर बालों में त्रस जीव होते हैं क्योंकि शरीर के साथ में वो जुड़े हुए हैं, और मोटे मोटे तो जुए वगैरह वो तो दिखती ही हैं। तो और उसके अलावा भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और बाकी भी जो भी काम है वो सब जिस भी तरह शरीर के उसके लिए किए जा रहे हैं। तो वो कुछ काम तो है अहिंसा की दृष्टि से, मतलब हिंसा की दृष्टि से वो करने योग्य नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो समझ लो एक
परंपरागत रूप से नीच लोगों के ही करने के, मतलब नीच गोत्र वालों के ही करने के वो काम है, रूढ़ी जैसे ऐसे है ना, अब साफ सफाई का काम है तो साफ सफाई का काम है तो क्या हो गया, हम भी कर लें, तो कि ये शूद्रों के काम है, तो वो कुछ काम उस आधार पे भी करने योग्य नहीं है, अपने कुल गोत्र अपनी रेपुटेशन के हिसाब से। और मेन तो उद्देश्य है कि अहिंसक होना चाहिए। व्यापार धंधा जो भी काम धंधा हम करें तो उसमें एक्सट्रीम हिंसा, सामान्य एक आरंभ होगा, व्यापार धंधा करेंगे तो सामान्य आरंभ होगा, एक वो बात अलग है, और एक साक्षात ही जिसमें तरह से स्थावर जीवों की हिंसा दिखाई दे रही है, ऐसा काम धंधा वो करने योग्य नहीं है। यहाँ 25वें श्लोक के आधार पे 8 मदों की चर्चा अपनी चल रही थी। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य माने त्वं स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, करना इनका गर्व अहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जिनका मद नष्ट हो गया है, ऐसे गंधर्व देव हैं, उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का आश्रय करके जो मानीपना होता है उसे मद कहते हैं। इन 8 का आश्रय करके, तो 8 ही क्या किसी और के आश्रय से करें कि वो सब इसमें शामिल हैं। बाकी तो मान करण को कौन ठिकाना, लिखा दयानंद राय जी ने, मान करने का ठिकाना कहाँ है, किस किस के आधार से मान नहीं कर लेते, तो वो उन सबको जिन जिन बेसिकली अपनी जो चीजें वो समझ लो रिद्धि के अंदर जो छोटी मोटी चीजों के आधार पे घमंड करते हैं ना, एक एक चीज के आधार पे घमंड करते हैं, एक एक जूते के आधार पे, चप्पल के आधार पे, चश्मे के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, क्या क्या नहीं हम चीजें हैं जिनके आधार पे हम घमंड नहीं कर लेते हैं, तो वो सब रिद्धि संपत्ति इसमें सब वो शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा जो चीजें हैं वो सब, ये 8 के बाहर आप देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, सब चीजें जो भी जिनके भी आधार पे घमंड किया जा रहा है वो इन 8 में शामिल है। मतलब आप समझ लो कि आचार्यों का कितनी दूरदर्शिता अपने को ख्याल में आती है, किस तरह से ये नाम उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि आप एक भी चीज, आप कोई भी चीज बताओ कि ये वाला मत छूट गया, वो उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। कोई भी कोई भी चीज का नाम लेके आप बता दो कि ये वाला रह गया है इसमें से, ये वाला, वो सब इसमें आ जाएंगे। इतनी मतलब उनकी विलक्षण बुद्धि उनकी होती थी। देखिए यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी ज्ञान मत और पूजा मत, कुल मद और जाति मत, 4 मदों की चर्चा अपनी हो गई है। बल मद की चर्चा अपने को करनी है, पेज नंबर 52, बल मद लास्ट पैरा है। सम्यक दृष्टि के बल मद नहीं होता, सम्यक दृष्टि के बल मद नहीं होता, यानी बल के आधार पर। अब ये बल मद, तो बल मतलब ताकत, किसका बल, किसके बल के आधार, यानी जो बल जिसके आधार पे घमंड किया जाता है वो बल किसका है, तो वो शरीर के बल की बात की जा रही है। देखो बल यानी शक्ति, ताकत, ये किस में होती है, यहाँ ये जो दिखाई देता है एक मनुष्य, ये मनुष्य में क्या है, तो अभी हमने उसमें पढ़ा था परमार्थ वचनिका में, संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था, ये एक तो जीव द्रव्य है और फिर अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह साथ में है, तो ये 2 की मिलीजुली सरकार है, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, इस मिलीजुली अवस्था असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसका नाम ये मनुष्य पर्याय है। तो ये जो बल है, ये बल किस में है, पुद्गल परमाणुओं में, शरीर में कि आत्मा में? आपके पास ऑप्शन है, शरीर में है, आत्मा में है, कि दोनों में है, कि दोनों में नहीं है, 4 ऑप्शन है।
शरीर में है बल कि आत्मा में है बल कि दोनों में है बल कि दोनों में ही नहीं है? 4 ऑप्शन है तो वैरायटी से आंसर आ रहे। 4 ऑप्शन, 4 तो किसी का भी नहीं आ रहा, लेकिन 2 3 1 कुछ लोग सोच ही रहे हैं अभी। आभा जी आपकी उंगली नहीं दिख रही है? बढ़िया। देखिए, शरीर में भी बल है, आत्मा में भी बल है। प्रत्येक अणु अणु में बल, ताकत, शक्ति, वीर्य सब में अपना अपना है। तो आंसर क्या होगा? दोनों में, दोनों में। शरीर में, शरीर तो अकेला एक परमाणु नहीं है ना, इसमें अनंत परमाणु है। हर परमाणु में अपना अपना बल, अपना अपना वीर्य। वीर्य नाम का गुण ये सामान्य गुण है, यद्यपि 6 सामान्य गुणों में नहीं गिनाया, लेकिन उसके 6 तो गिनाए हैं ना। सामान्य गुण तो अनंत होते हैं। तो वीर्य नाम का गुण सब द्रव्यों में है। वीर्य का मतलब है शक्ति, ताकत। क्योंकि वो द्रव्य, एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो परिणमन कर रहा है। तो ताकत नहीं होगी तो परिणमन कैसे करेगा? अपना अस्तित्व टिकाए रखने की ताकत नहीं होगी तो सत्ता, अस्तित्व कैसे रहेगा? तो वीर्य नाम का गुण तो सब द्रव्यों में है। तो शरीर में भी वीर्य है और आत्मा में भी वीर्य है। अभी यहाँ जो मद किया जा रहा है वो कौन से शक्ति के आधार पे किया जा रहा है, किस बल के आधार पे मद किया जा रहा है? तो शारीरिक मद की, शारीरिक बल की बात है। आत्मा के बल की तो खबर ही होती तो मद होता ही कहाँ? आत्मा के बल की तो खबर ही नहीं है। आत्मा की ही खबर नहीं है तो आत्मा के बल की खबर की तो बात ही क्या करें? आत्मा की ही खबर नहीं है, इसलिए आत्मा को तो पता नहीं। जिसको बल का मद है तो वो शरीर के आश्रय से मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, मैं चलते हुए ट्रक को अपने हाथ से रोक दूं। ऐसे ऐसे बलवान पहलवान, गामा पहलवान, वो चलते हुए ट्रक को अपने हाथ से रोक देता था। ये शरीर का बल था। और फिर क्या हुआ उस शरीर के बल का? ये सब अनित्य है, क्योंकि वो जो बल शरीर के आश्रय से हुआ ना, ये तो पर्याय है, संयोग है। तो वो जो बल था, और मरते समय क्या हुआ? मरते समय ऐसी स्थिति हुई कि ऐसे हाथ भी हिलाने लायक नहीं रहा। अपने नाक पे मक्खी बैठ जाए उसको उड़ाने लायक नहीं रहा। तो सम्यक दृष्टि को ये वस्तु स्थिति पता होती कि ये जो बल दिखाई दे रहा है ये तो शरीर का बल है, और ये शरीर का बल भी शरीर के प्रत्येक परमाणु में अनंत अनंत बल है। लेकिन अभी ये जो एक स्कंद रूप में जो शरीर है उसके आधार पे जो बल दिखाई दे रहा है ये तो क्षणिक है। ये तो समझ लो शरीर नाम कर्म के और नाम कर्म के उदय से सहनन संस्थान, ये जो भी और भी नाम कर्म है, मुख्य रूप से सहनन नाम कर्म के उदय से ये जैसा होता है उसके आधार पे वो बल मिलता है। ये कर्मोदय से प्राप्त है, क्योंकि सहनन मजबूत होता है तो उस आधार पे वो ताकत भी उतनी होती है, और भी उसमें सब समझ लो काम करते हैं कर्म के उदय। तो ये तो कर्मोदय जन्य, अभी जो ये शरीर में बल दिखाई दे रहा है ये कर्मोदय जन्य है। आप देखेंगे ना, जो भी आ रहे ज्ञान का मद था कि प्रभुता का था या जाति कुल, मेनली ये सब जो चीजें प्राप्त हुई हैं, ज्ञान का मद क्यों नहीं करता वो? क्योंकि ये जो ज्ञान मिला है ये कर्मोदय जन्य है, पराधीन है, इसका क्या घमंड करें? ऐसे ही आप ये जो बल दिखाई दे रहा है शरीर में ये भी कर्मोदय जन्य है। ये मेरा बल नहीं है। बल अधिक है तो भी कर्मोदय जन्य है, और कोई कमजोर है, ताकत ही नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं है कि नींबू निचोड़ पाए। ऐसा भी हो सकता है, कमजोरी आ जाती है ना शरीर में, कोई बीमारी से उठाओ तो वो नींबू निचोड़ना भी मुश्किल पड़ता है, तो उसको दबाना भी कि उसमें से रस कैसे निकाले। तो ऐसी कमजोरी हो, और ऐसा भी बल हो सकता है, चक्रवर्ती की पटरानी होती है ना, चक्रवर्ती की पटरानी या फिर इंद्राणी, दोनों में से कोई एक होगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई बताते बताते। वो ऐसे रत्न को अपने हाथ से ऐसे चूरा कर देती है। समझ लो श्रृंगार करना हो ना, तो रत्न से कोई श्रृंगार करना है, कहीं कोई भस्म, तो ऐसे रत्न को चूरा करती अपने हाथ से, और फिर उसका पाउडर ऑर्डर बना के समझ लो लगा लेगी कहीं। इतना बल रत्न को चूर दे अपने हाथ से। हमारे तो यहाँ नींबू निचोड़ने में भी मुश्किल पड़ रही है। तो ये ऐसा शरीर का बल है। मतलब स्त्रियों में बता रही हूँ, पुरुषों में तो कहना ही क्या है, कितना कितना बल वो आता है पूरा उसमें, अभी मुझे पूरा याद नहीं है।
कि एक नारायण में कितना बल, फिर चक्रवर्ती में कितना बल, ऐसे 100 हाथियों का बल इसमें ऐसे करके, और फिर तीर्थंकर का बल सबसे ज्यादा, गृहस्थ अवस्था के बल की बात है। तो ये शरीर का बल है, तो ये जो बल है ये कर्मोदय जन्य है। बोलिए भाई साहब। वो आता है ना जो है चक्रवर्ती का सेनापति कहता है कि हमारे बल से 6 खंड जीता गया, इसमें चक्रवर्ती का क्या है, तो उन्होंने अपना बल दिखाया फिर जो है। भरत चक्रवर्ती के सैनिक थे, तो वो सैनिक आपस में बातें कर रहे थे कि चक्रवर्ती महाराज बिना बात ही इतराते करते हैं, सारा तो ये तो हम करे, 6 खंड में तो घूम घाम के हमारे तो बैठे रहते हैं, और नाम इनका होता है, काम हम करें, नाम इनका होता है। तो चक्रवर्ती को इतनी शक्ति होती है, उसकी इंद्रियां कितनी तेज होती है, जो मैक्सिमम इंद्रियों की शक्ति है वो सब चक्रवर्ती को प्राप्त होती है। तो 9 योजन दूर का सुन ले कर्ण इंद्रिय से, तो वो बात कर रहे थे कहीं, और वो सुन लिया चक्रवर्ती ने, तो सभा में दरबार में आए और ऐसे उंगली को टेढ़ा कर दिया और बोले साहब सुबह से मेरी उंगली टेढ़ी हो रही है, जरा सीधी कर दो सैनिकों। तो एक आदमी आया, हिली नहीं, 2 लग गए, 3 लग गए, वो नहीं लगते एक के पीछे एक रस्सा कस्सी में, ऐसे करके सारे के सारे पूरी सेना लग गई, हाथी लगा लिए, घोड़े लगा लिए, जितनी चक्रवर्ती की सब, वो उंगली नहीं सीधी हुई। और फिर क्या किया, वो टेढ़ी तो ना हुई थी एक्चुअल में, चक्रवर्ती ने खुद ने ही यूं कर दी, तो सारे गिरे धड़ाम। वो गेम ध्यान आ गया, बचपन में खेलते होंगे वो, इधर से पकड़ के एक के पीछे रस्सी खींचने वाला, फिर कोई जरा सी ढील देता है तो गिर जाते हैं सारे, ऐसा हुआ। तो ये तो खैर बल की बात है। तो ये शरीर का बल जो है ये कर्मोदय जन्य है। तो सम्यक दृष्टि को पता है कि ये कर्मोदय जन्य बल है, इसका क्या घमंड करना। मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो उसको वस्तु स्थिति पता नहीं। मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं, इसीलिए तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या यानी गलत, झूठा, दृष्टि यानी उसका मान्यता, उसका श्रद्धान, तो उसके श्रद्धान, उसकी मान्यता झूठी है, उसको वास्तु स्थिति सही वास्तविकता पता ही नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो बल दिखाई दे रहा है ये कर्मोदय जन्य है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है, और इसके आधार पे घमंड करना कि मैं इतना बलवान, तो वो व्यर्थ है, वो घमंड करना। सम्यक दृष्टि को वास्तविकता का पता होता है, तो इसलिए वो इस शरीर के बल के आधार पे, और वास्तव में अंदर से वो सम्यक दृष्टि हुआ ही कब, जिसको अपने अनंत वीर्य का, अपने बल का पता लगता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। देखो, अपने बल का भान हो, अपने वीर्य का, तो सम्यक दृष्टि हो, और दूसरे के वीर बल के आधार पे अपने को बलवान मानता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। ये शरीर है, ये परद्रव्य है, शरीर के बल के आधार पे अपने को बलवान मान रहा है, शरीर के बल के आधार पे घमंड कर रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि को अपने वास्तविक, ये बल है क्या, ये बल है क्या, ये जितना सा थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है ना, ये क्या चीज है। तीर्थंकर देखो, जिनको अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान होता है, जिनको अपने वास्तविक बल की खबर होती है, उनके शरीर में भी कितना बल होता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो गए, 1 2 3 भाव में मोक्ष चले जाते हैं, अगले स्वर्ग गए, आके अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, तो इसी तरह से जनरली जाते हैं। तो अब वो जो मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनका शरीर का बल भी फिर कैसा होता है कि वज्रशव नाराज सहनन होता है, कि ऊपर जन्मता हुआ बालक अभी अभी जन्मा और ऊपर से गिर जाए पहाड़ पर, तो पहाड़ चकनाचूर हो जाए, हो गया, बच्चे के कुछ नहीं हुआ। बताइए कौन? बहुत लोग उत्साहित दिख रहे हैं, बोलिए सरिता जी, कविता जी, क्या? हनुमान। हनुमान, बढ़िया। हनुमान थे ना बालक, अभी अभी जन्म हुआ, ऊपर विमान में जा रहे थे और विमान से नीचे गिर गए। तो वो अंदर जिसके आत्मा का बल होता है, तो बाहर में शरीर में बल तो आता ही है। अब उसके आधार पे क्या घमंड करना, अंदर का बल होना चाहिए, आत्मिक बल। आत्मिक बल मतलब विल पावर वाला बल नहीं, वो अपने आत्मा में जो अनंत बल है उसका विश्वास, उसके श्रद्धान वो हो। तीर्थंकर होते जन्म से अतुल्य बल के धनी।
अभी अभी जन्मा बालक और 1008 कलश उसके सिर पे धमाधम नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के। और वो कलश ऐसे नहीं इतने से लुटिया जो अभी अपन प्रक्षाल करते हैं मंदिर में, वो कितने बड़े बड़े योजनों लंबे चौड़े गहरे, इतने बड़े बड़े कलश जयपुर में डाल दें तो बाढ़ आ जाए एक ही कलश में। ये अतुल्य बल के धनी। तो वो शरीर का बल तो अपने आप होता है, तो सम्यक दृष्टि को पता होता है कि शरीर का बल तो कर्मोदयजन्य है। जो तीर्थंकर होते हैं वो उसका घमंड नहीं करते, देखो मैं मेरे कितना बल। सम्यक दृष्टि उसका घमंड नहीं करता। और आज बल है और कल नहीं रहेगा, और कल था क्या, वही जो अभी पीछे विचार किया था ना जाति के संबंध में, कुल के संबंध में, कि अभी उच्च कुल गोत्र में जन्म हो गया, पहले तो कुकर शुकर इन सबके कुलों में उत्पन्न हुए। ऐसे ही हम बल के संबंध में विचार करेंगे। दीदी मैं ये कह रही थी, देवों के सैनन प्रकृति का उदय तो नहीं होता, नहीं तो होता। देवों की जो महिमा गाई है वो उसके आत्मिक बल की गाई है। नहीं, आत्मिक बल तो सम्यक दृष्टि में ही होगा, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। वो तो उनका वैक्रिक शरीर ही ऐसा बलवान होता है ना, वैक्रिक शरीर में भी तो शरीर का बल तो होता ही है। अभी तो यहाँ मैं मनुष्यों के आधार पे मेन नहीं वो तो है ही, वो तो मेरा विकल्प आ गया। बात तो महिमा तो इसी की है, मनुष्यों के ये महिमा तो इसी बात की है। और मेरे मन में विकल्प आया, ऐसी मैंने कहा उनके शारीरिक बल तो नहीं कहने वाला चाहिए। आत्मिक बल तो भाई देव तो कॉमन है ना, उसमें मिथ्या दृष्टि भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होता है। तो महिमा कोई आत्मिक, वो शरीर वैक्रिक शरीर होता है ना, वो अपने आप में बलवान होता है। अच्छा इसलिए देखिए पढ़ते हैं यहाँ से 52 नंबर पेज पे। सम्यक दृष्टि के बल का भी मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि विचार करता है, मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एक इंद्रिय विकलत्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है जहां मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया, चीथा गया हूँ। देखो मैं एक्चुअल में कैसा हूँ, अनंत बल का धारी हूँ, अनंत बल का धारी। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये 4 गुण प्रमुख हैं। वीर्य यानी बल। जैसे ज्ञान अनंत है, ये केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, अनंत ज्ञान वो मेरी शक्ति है, स्वभाव है। ऐसे ही अनंत बल ये मेरी शक्ति है, उसका मैं धारी हूं। लेकिन अभी शक्ति है तो कहाँ गई वो शक्ति, कि कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित मुझे कर दिया। अभी समझ लीजिए ये भाषा है, अभी यहाँ निमित्त प्रधान भाषा है, समझना ये बात। कभी भी जिनवाणी में जब भी ऐसा आएगा, कर्म ने मेरा बल नष्ट कर दिया, कर्म ने मुझे पराधीन कर दिया, तो और कहीं ऐसा आएगा कर्म बेचारे कौन, कर्म कुछ करते ही नहीं है, तो ये वहां जब ऐसे कहेंगे कर्म बेचारे कौन, तो वहां उपादान की मुख्यता से, मतलब खुद की मुख्यता से, कि वो कौन होते हैं, तुमने खुद ने गलती की है, उस मुख्यता से बात करेंगे। और यहाँ भी कथन चल रहा है, तो यहाँ निमित्त प्रधान कथन चल रहा है। देखो अपने घर में बच्चे होते हैं तो अपन दोनों बात कहते हैं। कभी कभी समझ लीजिए कोई गलती हो गई बच्चे से, या समझ लो एग्जाम में कम नंबर आए, वो पढ़ता तो दिखता था लेकिन एग्जाम में कम नंबर आए, तो अब वो दुखी हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसको कि अब तेरी क्या गलती, तुम तो पढ़ाई की थी और एंड टाइम पे तेरे बुखार हो गया कि तबीयत खराब हो गई, कि दूसरे पे अपन डालते हैं, एग्जाम न दिया ऐसा होगा, उसका मूड सही नहीं होगा, उसने अच्छे नंबर नहीं दिए, ऐसा करके दूसरे पे डालते हैं। और कभी मान लो पढ़ता दिखता ही नहीं था और फिर नंबर कम आए, फिर क्या कहते हैं अपन, तू खुद पढ़ाई तो किया नहीं और अब कह रहा है एग्जामिनर ने कम नंबर दिए, ये मेरे ये हो गया और वो हो गया, ये बेकार वो बेकार। तो दोनों तरह का अपन उपदेश देते हैं ना, कभी कहते हैं तेरी गलती है, कभी कहते हैं दूसरे की गलती है। तो ये उपदेश की शैली है, जिस तरह की अधिकता कहीं किसी में देखी जाती है उस आधार पे उपदेश दिया जाता है। तो अभी यह निमित्त की प्रधानता से कथन किया जा रहा है कि मैं तो अनंत बल का धारी हूं, लेकिन क्योंकि ये कर्म के उदय, कौन सा कर्म है जो हमारे बल को रोकता है, बल का घात करता है, कौन सा कर्म है, बोलिए रजनी जी, रजनी जी मुंबई।
ये इसमें तो वीर्यांतराय कर्म लिखा है। बढ़िया, इसमें तो लिखा है। आपको क्या लगता है? तो बढ़िया। वीर्यांतराय कर्म ऐसे तो अपने कर्मों में नहीं बताया है। वीर्यांतराय कर्म नहीं कोई? 8 कर्मों में तो नाम नहीं आता है उनका। आप सोचिए, ध्यान से बोलिए वीर्यांतराय, तो 8 कर्मों में नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। अंतराय अलग हो गया ना। अंतराय है ना, तो उसी का तो भेद है वीर्यांतराय। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, हाँ बराबर है, वीर्यांतराय कर्म है ना। तो सामान्य रूप से कहें, 8 कर्मों के आधार पे कहें तो अंतराय कर्म, और उसके भेद बताएं तो वीर्यांतराय कर्म। ये हमारे बल का घात करने में निमित्त बनता है। निमित्त बनता है, देखो वो निमित्त बनता है का मतलब है कि जब हम स्वयं अपनी शक्ति को भूलते हैं तो उस पर आरोप आता है। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, वो खुद कुछ नहीं वो कर रहा है, लेकिन जब कोई कार्य हो रहा है तो उस पर आरोप आता है किसने किया, जबकि उसने किया नहीं। परिभाषा में यही है कि जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, उसे निमित्त कहते हैं। तो वो कर्म कुछ नहीं करता है, लेकिन जब ये जीव स्वयं अपने शक्ति को भूल रहा है, अपने बल को भूल रहा है, तो फिर वो इसकी बलहीनता में आरोप किस पर आता है कि वीर्यांतराय कर्म का उदय। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव को भूलता है तो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो ये साफ ज्ञानावरण कर्म का उदय, तो निमित्त पर आरोप आता। तो यहाँ कहा कि कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है कि जहां मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया, चीता गया हूँ। ये एक बार ध्यान आ जाए ना, अभी जिस भी चीज का घमंड, अभी बल की बात चल रही है कि इतने हम बलशाली हैं, यूं मसल दें, तो ऐसी स्थिति हमारी हुई है कि हम ऐसे पैरों तले कुचले गए हैं, रौंदे गए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। रूकन बिकाया भाग वशते, रूकन बिकाया पढ़ते हैं 10 लक्षण के पूजन में, ऐसे मुफ्त में धनिया बन के, मिर्ची बन के, लो भी फ्री में ले जाओ, सब्जियां लेते हैं, जरा सा धनिया, जरा सी मिर्ची। तो ऐसी स्थिति, वो तो वहां मान कषाय के संबंध में है, लेकिन ऐसे ही हम दूसरों के पैरों तले कुचले गए कि नहीं गए? कभी गाड़ी घोड़ों के नीचे, कभी खेत में मिट्टी, पृथ्वी का एक जीव बने, फिर वो हल चला उस पे, ऐसे कुचले गए कि अभी घमंड कर रहे हैं बल का। अभी क्या हुआ वो बल का कि अभी तुमको कोई कुचल रहा है तो फिर क्या कर पा रहे हो? कुछ कर पाते हैं? पेड़ को कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है। अनंत बल का धनी होने पर भी कोई, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति में रहा जीव कि कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता। अभी तो कोई मुझे बोल के देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम, कि हमारे यहाँ ये सिद्धांत नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नियम है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हमारे आदर्श कौन है? ये अभी कुल की बात आई थी ना, हमें अपने कुल का मान है, तो हम जैन कुल में हुए हैं, तो जैनों की परंपरा क्या है? जैनों की क्या परंपरा है कि मुनिराजों पे इतने इतने उपसर्ग हुए, मरा हुआ सर्प गले में डाला, और फिर क्या दिया उन्होंने? उन्होंने तो सीधा असली का सर्प छोड़ा होगा, जहर डाल दिया होगा सीधा ही, कि धर्म वृद्धि रस्तु, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जीव को मोक्ष मार्ग मिल गया। इन्होंने उसने उपसर्ग, यानी उपसर्ग करना भी भलाई हो गई उसकी, उपसर्ग करने में भी, कि उसको मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये मार्ग है, ये है हमारे कुल की परंपरा। गोली का जवाब गाली से भी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले तो कहीं और हैं। तो हमारा बल क्या, कि हम ये बल नष्ट हो गया तो सारी ऐसी दशा हो गई, जगत की ठोकरों से कुचला गया, चीथा गया। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोक्षम पा करके इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उघाड़ हुआ है। देखो ऐसी दशा अपनी आंखों से आप लोगों ने देखी होंगी कि युवावस्था में जो खूब भागते थे, दौड़ते थे, खूब पैदल चलते थे समझ लो, और फिर वृद्धावस्था आई
तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि 2 आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं, चला रहे हैं। दिखते हैं कि नहीं ऐसे अपने को लोग? घरों में, अपने घरों में होते हैं। अपनी भी एक दिन हो जाएगी। अच्छे से जो चलते फिरते थे सब, और अभी तो वृद्धावस्था की भी जरूरत नहीं है। अभी ऐसी स्थिति हो गई, एक एक्सीडेंट हो जाए अभी समझ लो, और पैर में कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया। अब जो आदमी अच्छे से चलता फिरता था, प्लेयर्स के साथ हो जाता है, अच्छे भले खेलते थे, अब कुछ हो गई, लग गई, अब कभी जिंदगी में खेल नहीं पाएंगे, पैर में रॉड लग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या उसका घमंड करना, क्या बल का मद करना, ये कर्म के अधीन ये बल है। और पहले ऐसी दशा थी कि मेरी ये स्थिति हुई। अब कुछ वीर्यांतराय कर्म का सूक्ष्म हुआ है, और इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में, देखो मनुष्य है और युवा, क्योंकि बचपन में भी बल नहीं होता। बचपन में कैसी स्थिति है, पहले तो घुटने चले, पकड़ नहीं पाए, चल नहीं पाए, 2 कदम चले गिर जाए। बच्चे की कितनी ताकत होती है, कितना क्या कर पाता है। युवावस्था में बल रहता है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर वो स्थिति, कोई लेके पकड़े चलाए। बचपन में वो वॉकर का सहारा लेता है, गुड़ले का, गुड़ला बोलते हैं, वॉकर बोलते हैं। और फिर वृद्धावस्था आती है, फिर एक वॉकर आ जाता है, एक लाठी आ जाती है। होता है कि नहीं? बचपन बुढ़ापा एक बराबर है, वो स्थिति हो जाती है। फिर एक आदमी बच्चे को एक आदमी पकड़ के चलाता है, वृद्ध को भी एक आदमी पकड़ के चलाता है। ये केवल कितने से दिन का बल दिखता है मनुष्य अवस्था में भी, कितने से दिन का बल मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में। और युवा अवस्था में भी आहार के आश्रय से 8 दिन अष्टांगिका आ गई, एक दिन खाया, एक टाइम खाया 8 दिन तक, क्या होता है कि पूछो ही मत, इधर गिरे, इधर गिरे, इधर गिरे, ऐसी स्थिति होती है। आहार के आश्रय से रहता है। युवा अवस्था में भी ऐसे नहीं है 8 दिन तक भोजन नहीं करे और चल रही है स्थिति, दोनों टाइम खाते खाते हालत खराब है, चक्कर आते रहते हैं, ऐसी स्थिति है। आहार के आश्रय से कुछ बल का उघाड़, कितने निमित्त, यानी ये जो अभी बल दिखाई दे रहा है ना, ये कितने सारे सहयोगियों से मिलके, वीर्यांतराय कर्म का सूक्ष्म, फिर मनुष्य शरीर में युवा अवस्था हो, उसमें भी प्रॉपर डाइट हो, आहार, नींद नहीं पूरी हो तो ही आदमी को कमजोरी फील होती है, नींद नहीं पूरी हुई तो हालत खराब हो रही, और पता नहीं कौन कौन से क्या क्या, कितने सारे सहयोगी कारण मिलते हैं, तब ये कुछ जाके बल शरीर में रहता है। अब इस देह के आधार से, पराधीन बल से, यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। यदि अब ये शरीर मनुष्य अवस्था मिली है और युवा अवस्था है और चलो कुछ बल भी है, तो ये बल का यूज क्या, अभी कुछ ताकत है तो इस ताकत को किस में प्रयोग करना, अभी ये अपने विवेक पे डिपेंड करता है। ये सभी लोगों को सब मिलती है चीजें, जैसे ऐसा होता है ना, बच्चों को पॉकेट मनी दी, सबको 100-100 रुपए दिए, तो उससे कौन क्या ले रहा है, उसको किसमें खर्च कर रहा है, ये उसके विवेक पे डिपेंड करता है। बहुत सारी इस तरह की कहानियां आती है, राजा के 4 बेटे थे, अभी किसको राजा बनाए, किसको राज्य दें, तो इस तरह के बहुत सारे पुराणों में भी मिल जाएंगी, लौकिक कहानियों में मिल जाएंगी, कि वो फिर परीक्षा करता है कि भाई सबको संपत्ति थोड़ी थोड़ी दी, फिर कौन इसको बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, उस आधार पे। तो ये सबका अपना अपना विवेक होता है। तो समझ लो प्रकृति जन्य मतलब एक कर्मोदयजन्य संपत्ति, वीर्यांतराय कर्म के सूक्ष्म से ये सबको मिला, ये शारीरिक बल। लेकिन उस शारीरिक बल का किस में उपयोग कर रहे हैं? शारीरिक बल मिला, अभी ज्ञान की बात नहीं है इसलिए अभी अपन वो नहीं बात करेंगे, बुद्धि भी मिली, बल भी मिला, जो भी। तो अभी तो बल की बात चल रही है, तो अभी हमारे शरीर में ताकत है, तो कौन सा काम हमको इम्पोर्टेंट लगता है, पहले क्या काम कर लें, कि अभी तो शरीर में ताकत है, अभी तो भोग लें, फिर वृद्धावस्था में तो वैसे ही कुछ भोगे नहीं जाएंगे, अभी तो ताकत है, अभी तो खाओ पियो, अभी तो ऐसे बोलते हैं लोग, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो सब पचेगा, तो खूब खाओ पियो, बुढ़ापे में तो पचेगा नहीं। तो वो अपने इस बल को भोगों में काम में लेना चाहते, भोगों के काम में लेना चाहते हैं। और अगर अभी ये बल है, अभी ये सोचे अभी व्रत उपवास है तो कर लेना बुढ़ापे में, अभी तो खाओ पियो। व्रत उपवास कब करना चाहिए?
कि बुढ़ापे में कि फिर कैसे करेंगे, ताकत ही नहीं रहेगी और फिर व्रत उपवास कर रहे हैं, फिर गिरने पड़ रहे हैं। ये नहीं विचार आता है कि अभी तो हम जवान हैं, तो अभी तो व्रत उपवास कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, बैठ के स्वाध्याय कर सकते हैं, बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अभी किया हुआ होगा तो बुढ़ापे में कुछ काम आ जाएगा, अभी नहीं किया होगा फिर सोचेंगे बुढ़ापे में, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। यदि अभी नहीं किया होगा, अभी रुचि नहीं होगी और जब हम बुढ़ापे में करेंगे, मन ही नहीं लगता है, क्योंकि जो किया होता है उसी में मन लगता है, रुचि नहीं आती है। एंड टाइम पे सोचोगे अब कर लेंगे, मरने लगे हैं, लाओ लाओ, अभी तो मरने का किसी का ठिकाना है, कब मरने लग रहे हैं, सुहाती नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब क्या करेगा। तो अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। ये शरीर में अगर बल मिला है तो तपस्या करो, तपसा निर्जराच है, तपस्या करके कर्मों का नाश करो। ये शरीर तो देखो, शरीर को अलग अलग जगह अलग अलग उपमाएं दी जाती है, कहीं पड़ोसी भी कहा जाता है, कहीं इसको शत्रु भी कहा जाता है, कहीं समझ लो धर्म का साधक भी कहा जाता है। तो ये अभी क्या है कि ये शरीर शत्रु के समान है। शत्रु के समान है का मतलब अगर ज्यादा इसको पोषण दिया तो ये अपने को नाच नचाता है फिर, और इसको क्या कि इसको तपस्या में लगाओ, इसको ज्यादा पोषण मत दो, तो फिर ये अपना को डिस्टर्ब नहीं करता, अपना उपयोग नहीं खाता है। तो पड़ोसी के समान कि शत्रु के समान इसको काम में लेना है। ये हमें एक समझ लो इंस्ट्रूमेंट मिला है, एक साधन मिला है, किस लिए, कर्मों का नाश करने के लिए। तो अभी ये जो बल मिला है, ये युवावस्था मिली है, उसको हमें तप करने में, और तप का मतलब क्या होता है, तप करने में लगाना चाहिए, तपस्या करके। तो क्या करें, एक टांग पे खड़े हो जाएं, जितने अभी हम लोग हैं, तपस्या करें। तपस्या का मतलब हमको ऐसा लगता है या तो एक टांग पे खड़े हो जाएं या फिर उपवास चालू कर दें आज से ही, ये हमको तप लगता है। लेकिन तप इसका नाम नहीं है। तप के पहले तो दो भेद हैं, पढ़ के आए अपन सब पीछे, बहिरंग तप और अंतरंग तप, और टोटल गिनेंगे तो 12 प्रकार के तप हैं। तो अनशन, अवमोदन, वृत्ति, परिसंख्यान, वो तो है ही। फिर प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय। अभी युवावस्था है, शरीर में ताकत है, स्वाध्याय करें, ध्यान करें। सब सर्वोत्कृष्ट तप है ध्यान। और ध्यान कब होगा, स्वाध्याय पूर्वक ही ध्यान होगा, कि सीधा ही हम तो सर्वोत्कृष्ट ही कर लेते हैं, या तो हम पहला करेंगे कि या तो 12वां करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर तप की अपनी अपनी वैल्यू है, अपना अपना महत्व है। स्वाध्याय के बिना न पहला सही होगा, न अंतिम सही होगा, न उपवास सही है बिना स्वाध्याय के, और न ध्यान हो पाएगा। करेंगे किसका ध्यान, ध्यान के लिए विषय भी तो होना चाहिए, वो सब होता है स्वाध्याय से। स्वाध्याय परमम तपः, पढ़ा होगा, सुना होगा अपने जुलूसों में, महावीर जयंती के जुलूस में सूक्ति देखी होगी। स्वाध्याय परम तप है, और अभी गृहस्थ दशा में स्वाध्याय ही प्रमुखता से होता है वो तप। तो अभी हमको बल मिला है तो स्वाध्याय में लगे, यथाशक्ति व्रत उपवास आदि भी यथाशक्ति वो भी करें, और ध्यान का भी अभ्यास करें। ये तब इस शरीर का बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करूं। देखो सबके नाम दिए, व्रत उपवास कह के समझ लो 6 बहिरंग तप आ गए, शील, संयम ये और समझ लीजिए अणुव्रत आदि, और स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, ये स्वाध्याय और ध्यान, ये करूं। ये बल मिला है, क्योंकि सबके लिए ताकत चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए भी ताकत चाहिए अलग अलग तरह की, सुनने के लिए कानों में कर्ण इंद्री की, पढ़ने के लिए नेत्र इंद्री के लिए, विचार के लिए मन की शक्ति नहीं विचार करने की रही, और बैठने की, ये सब उसके लिए बल चाहिए अंदर से।
तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग परिचय आदि से विचलित नहीं हूँ, रोग दारिद्र आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हूँ, दीनता को नहीं प्राप्त हूँ, तो मेरा बल पाना सफल है। देखो, एक तो शरीर का बल है और एक होता है जिसे हम बोलते हैं आत्मिक बल। आत्मिक बल मतलब आत्मा वाला बल नहीं, जिसे हम विल पावर बोलते हैं। एक तो शारीरिक ताकत है, हम कितना क्या वजन उठा सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये सब शारीरिक ताकत है। और एक समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या, विल पावर जिसे बोलते हैं आत्मबल। आत्मबल ही उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो आत्मबल मतलब ये अपना आध्यात्मिक वाला आत्मबल नहीं, लेकिन अंदर से स्ट्रांग जिसे बोलते हैं, अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ मतलब कि कुछ लोग होते हैं, जरा सी कोई घटना हो जाए, कुछ बात हो जाए तो तुरंत ही समझ लो बेहोश हो जाए, ये हार्ट फेल हो जाए, सुन ही नहीं पाए, मतलब ऐसी। और कुछ लोग होते हैं अंदर से स्ट्रांग होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो ठीक है उसको झेल पाते हैं। वो झेलने की ताकत, कोई व्यक्ति जरा सी बात किसी की समझ लो एक्सीडेंट हो गया, सुन लिया तो सुनते ही वो तो बेहोश हो गया और उसको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, भले ही से बाहर से मोटा ताजा बलवान दिखता हो शरीर में, तो अंदर से वो समझ लो आंतरिक बल नहीं था उसमें, किसी इस तरह की बात को सुनने की भी ताकत, ये भी बल है। और ये भी इस मतलब कर्मोदय जन्य ही बल है, वो कोई वैसा नहीं है, लेकिन अंदर से हर परिस्थिति को झेलने की एक ताकत होती है। तो ये यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि कोई उपसर्ग परिचय आदि आए, कि कोई कर्मों का कोई प्रहार आया तो उसको झेल पाए। और ये आत्मिक ताकत स्वाध्यायों में तो स्वाध्याय आदि के माध्यम से तो आती है, बिना स्वाध्याय वगैरह भी, लेकिन वो समझ लो कि कुछ तो वो विचार करते हैं परिस्थितियों का, तभी वो ताकत आती है। जिनको ये थोड़ा भी विवेक विचार नहीं है वस्तु स्वरूप का, वो तुरंत काफिल होते हैं। और जो थोड़ा बहुत भी परिस्थितियों को वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो उनमें ये थोड़ा सा ताकत रहती है। जिसे अपन कहते हैं घबराते नहीं एकदम से, कुछ लोग एकदम से घबरा जाते हैं जरा सी बात सुनते ही। तो ये कर्म का प्रबल उदय होने पर आए हुए उपसर्ग परिचय, जो भी परिस्थितियां आई, कोई उपसर्ग हो गया, कोई ये सर्दी गर्मी मक्खी मच्छर भूख प्यास परिचय जो भी हो रहे हैं, इनसे विचलित नहीं हूं। ये अभी शरीर का बल मिला है ना, तो ये बल मिलने पर और बाहर में कर्म का उदय आया, प्रबल उदय, इसी की व्याख्या कर रही हूं मैं, कि कोई इस तरह की परिस्थिति अपने साथ बन गई तो भी मैं विचलित नहीं हूँ। रोग आ जाए, दरिद्रता आ जाए, ये कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हूँ, अपने में दीनता नहीं लाना। ये भी बहुत बड़ा समझ लो पुरुषार्थ का काम है कि दीनता नहीं, अभिमान नहीं आए कोई मान का प्रसंग मिलने पर। और समझ लो कोई इस तरह की परिस्थिति हो जाए, आज बहुत अच्छे समझ लो कोई संपन्न है और कल परिस्थिति बदल गई, करोड़पति रोड पे आ गए, ऐसी स्थिति हो गई, तो दीनता का भाव, इस तरह का भाव आता है ना फिर मन में कि देखो कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हो गए, तो दीनता का भाव अंदर आता है। तो ना अभिमान का भाव आए ना दीनता का भाव आए। तो ऐसे ही बल के संबंध में कि शारीरिक या ये बाहर की परिस्थितियों में का वाला जो आत्मिक बल है, वो अधिक हो कि कम हो, अधिक होने पर उसका घमंड नहीं, कम होने पर उसकी दीनता नहीं। दीनता आना वो भी मद है, इसलिए दोनों शब्द दिए कि घमंड नहीं करूं और ये जो विचलित नहीं हूं यानी कायर नहीं हूं, दीनता को प्राप्त नहीं हूं, तो मेरा बल पाना सफल है। वास्तव में ये जो बल है, ये बल कर्मोदय जन्य है, इसलिए इसमें सम्यक दृष्टि को अपनापन होता ही नहीं, इसलिए वो कुछ इसके आधार पे वो देखता ही नहीं है। बाहर में है तो कोई उसको, उससे क्या मतलब घमंड करने से, नहीं है तो दीनता लाने से क्या मतलब, क्योंकि अंदर से वो स्ट्रांग है। अंदर से स्ट्रांग मतलब अब वो आत्मा से स्ट्रांग है, उसको अपने आत्मिक बल, अनंत बल का धनी मैं हूँ। अभी शरीर में थोड़ा कम हो कि ज्यादा हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये बाहरी शारीरिक का बल ये नहीं होता है, बल का मद नहीं होता है।
पढ़ दें क्या इस पर, ये पूरा करते हैं अभी अपन, फिर वो अपने को वो भी करना है ना, उसमें पेपर भी करना है और वो 2 गाथाएं भी करनी है। इतना ही करते हैं, फिर 1 मिनट बाद शुरू करते हैं।